जब हम पैदा होते हैं तो हमें कोई भाषा नहीं आती, लेकिन हमारा ब्रेन सबसे पहले अगर चीज़ों को पहचानता है तो भाषा भी सीखता है। कहा जाता है कि भाषाओं के साथ ब्रेन का स्वाभाविक विकास होता है। भाषाएं ब्रेन को सक्रिय यानी एक्टिव बनाती है, ब्रेन को विकसित करती हैं। जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं तो ब्रेन का काफ़ी हिस्सा इसमें सक्रिय हो जाता है। वैसे रिसर्च ये कहती है कि जब हम हिंदी पढ़ते या बोलते हैं तो अंग्रेजी भाषा के बजाय ब्रेन का ज़्यादा हिस्सा सक्रिय हो जाता है। मानेसर में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC है, जिसने कुछ समय पहले यह अध्ययन किया है कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो ब्रेन में क्या होता है। इसके लिए उसने कुछ फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का इस्तेमाल किया। देवनागरी में व्यंजन बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, जबकि स्वर के चिन्ह इनके आगे या ऊपर नीचे इस्तेमाल होते हैं। हिंदी लिपि में स्वर और व्यंजन को साथ मिलाकर लिखने से जो स्क्रिप्ट तैयार होती है वो खास होती है, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो भी ये खास स्क्रिप्ट का ही काम करती है। इस रिसर्च सेंटर के अध्ययन से पता चला कि हिंदी बोलते और लिखते समय दिमाग का बायां और दायां दोनों हिस्से ही सक्रिय रहते हैं। मानव दिमाग में कुछ पढ़ने के लिए तय न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स नहीं होते। इसके लिए जब कुछ पढ़ना होता है तो दिमाग खुद नई संरचना तैयार करता है या फिर ब्रेन के कुछ हिस्सों को सक्रिय कर देता है। दिमाग का कितना और कौन सा हिस्सा सक्रिय होगा ये उस स्क्रिप्ट पर निर्भर करता है। जब अंग्रेजी भाषा पढ़ी जाती है तो इन भाषा में रोमन अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल होता है। इसमें ना तो मात्राएं होती हैं और ना ही स्वर और व्यंजन। हालांकि ये भी बाएं से दाएं ही लिखी जाती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा पढ़ते समय ब्रेन का केवल बायां हिस्सा ही सक्रिय रहता है। वैसे चाइनीज़ भाषा बोलते समय भी दिमाग के दोनों हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। साइंटिस्ट ने पाया है कि भाषाओं को पढ़ते समय दिमाग का बायां या दायां हिस्सा सक्रिय होता है, लेकिन कुछ भाषाओं में ये दोनों हिस्से ही एक्टिव रहते हैं। PNAS जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार जब व्यक्ति कोई शब्द पढ़ता है तो दिमाग में दो प्रक्रिया एक साथ होती हैं। वैज्ञानिक भाषा में एक प्रक्रिया बॉटम अप कहलाती है, जिसके द्वारा मस्तिष्क अक्षरों को पहचानता है, और दूसरी प्रक्रिया टॉप डाउन कही जाती है, जिससे मस्तिष्क स्मृति की सहायता से उन शब्दों का अर्थ समझता है। ब्रेन सबसे पहले हमारी वो भाषा सीखता है जिसको मातृभाषा कहते हैं, यानी हमारे पैदा होने के समय, और उसके बाद पेरेंट्स और परिवार के लोग जो बोलते हैं। हालांकि बड़े होने के बाद हम स्कूलों या परिवेश के चलते एक नई भाषा भी सीखते हैं। ये सवाल नेचुरल है कि ब्रेन में लैंग्वेज सेंटर कैसा और कहाँ होता है, और जब हम कई भाषाएं सीखते या बोलते हैं तो दिमाग कैसे काम करता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि दिमाग में दो लैंग्वेज सेंटर होते हैं जो दोनों ब्रेन के बाएं हिस्से में होते हैं, जिनका काम किसी लैंग्वेज को समझना होता है। इसलिए अगर कभी हमारे ब्रेन में चोट लग जाए और बाएं ओर का हिस्सा प्रभावित हो जाए तो हमारे बोलने पर असर पड़ता है। हालांकि जब हम कई भाषाएं सीखते हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से सीखते हैं, जो इसका ब्रेन पर अपना अलग तरीके से असर होता है। ये ब्रेन के ज़्यादा हिस्सों को एक्टिव कर देता है और उन्हें बेहतर बनाता है, लेकिन ये बढ़े हुए ब्रेन के हिस्से इसके परंपरागत लैंग्वेज सेंटर से अलग होते हैं। स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि भाषा से ब्रेन के हिप्पोकैम्पस हिस्से का विकास होता है। यह हिस्सा सीखने और कुछ तलाशने पता लगाने के काम आता है। साथ ही ज़्यादा भाषाएं सीखने में ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी बाहर की परतें भी काम आती हैं। हालांकि एक और रिसर्च कहती है कि बचपन में हमारे लिए ज़्यादा भाषाएं सीखना आसान होता है, क्योंकि तब ब्रेन इसको आसानी से प्रोसेस कर लेता है और नई सूचनाओं को बखूबी अपने पास संजो लेता है। इससे ये भी पता चलता है कि जब भाषाएं सीखते हैं तो ब्रेन कोशिकाएं नई कंजक्शन तेजी से बनाती है। ये भी कहा जाता है कि जब हम बचपन में कई भाषाएं सीखते हैं तो ब्रेन का तेजी से विकास करती हैं। ऐसा मस्तिष्क के कार्यकारी नियंत्रण क्षेत्र से ग्रे मीटर के अधिक जमाव के कारण होता है। पहले माना जाता था कि दो भाषा सीखने से बच्चों में भाषा के विकास में विलंब होता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें दो शब्दावलियों का विकास करना पड़ता है। बाद में ये गलत साबित हुआ। शोधकर्ताओं ने अमेरिकन साइंस लैंग्वेज में स्पोकन इंग्लिश के द्विभाषियों तथा एक भाषा के जानकारों के ग्रे मैटर के बीच तुलना की। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में सेंटर ऑफ लर्निंग के निदेशक ने कहा, एक भाषा बोलने वालों की तुलना में दो भाषाओं का अनुभव तथा उनका सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए संज्ञानात्मक नियंत्रण की जरूरत में वृद्धि करने के लिए परिणाम स्वरूप स्पेनिश भाषा बोलने वालों के दिमाग में कुछ बदलाव आते हैं।
शोधकर्ताओं ने 2 भाषा तथा 1 भाषा बोलने वालों की ग्रे मैटर के बीच तुलना की। 2 भाषा बोलने वाले के मस्तिष्क के फ्रंटल व पैराइटल क्षेत्रों में ज़्यादा ग्रे मैटर पाया जाता है, जो मस्तिष्क के कार्यकारी नियंत्रण में शामिल होते हैं। माना जाता है कि अगर आप कई भाषाएं बोलते हैं तो ये ब्रेन के लिए बेहतर होता है। इससे हम अल्जाइमर और देमेंशिया जैसी बीमारियों की शिकार नहीं होते। क्या ये जानकारी आपको पहले से थी? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और आपको कितनी लैंग्वेज आती है ये भी बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और अननोन फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।